हेलो, हमारे टेरेस गार्डन में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं फिर से आ गई मेरे छत पर और अभी तो धूप भी खिली हुई है। कई दिनों के बाद में 2 दिन से बरसात बंद है और आज देखते हैं गार्डन में क्या कुछ बढ़ रहा है, इनकी बढ़त कैसे हो रही है कुछ पौधों की। तो यहाँ से शुरू करती हूँ मैं। ये देखिए, मैंने यहाँ पर लकड़ी लगाई थी इनके चढ़ने के लिए और यहाँ पर ये कुछ रखा हुआ है स्ट्रक्चर, जो इसके ऊपर ये चढ़ गई। यहाँ भी लकड़ी के ऊपर देखिए चढ़ गई है, जा रही है। ये बढ़ रहे हैं पौधे अभी। ये सैंपल ही है और ये आपको मैंने बताया था, ये छत्तीसगढ़ में रायपुर में उधर बरबट्टी बोलते हैं और कुछ लोग उत्तर प्रदेश में बोड़ो भी बोलते हैं और हमारे यहाँ इसको बोलते हैं राजस्थान में चौला। तो ये चौला का पौधा है, चौला के बीज से उगाते हैं। इसका बीज होता है बड़ा बड़ा। देखिए अभी कुछ उगा हुआ है, ये छोटा है, ये उगा हुआ है, जो बाद में मैंने इसको बोया था। तो ये है चौला, इसमें एक ही उगा है। अभी इंतज़ार कर रही हूँ कि और कोई उग जाए तो ठीक है। एक ही है मेरे सतूत, ये है ही है। और इस तरह से आज मैंने अभी पानी दिया है पौधों को थोड़ा थोड़ा। अभी खिलने वाले हैं, कलियां खिलने के तैयार हैं। धूप हो रही है और 9 o'clock इनको कहते हैं, तो 9 बजे के बाद ही खिलेगी। ये खिला हुआ है बिनका, बहुत सुंदर लग रहा है। सफ़ेद बिनका है, बहुत प्यारा लग रहा है। सफ़ेद बिनका वास्तव में बहुत ही प्यारा लगता है। ये मेरे रेलिंग का पास का है। रेलिंग के पास मैंने पौधों को रख दिया था, यहाँ खाली जगह है। ये देखिए, इधर उधर सरका देते हैं बच्चे, गैप नहीं रखते हैं, चढ़ते हैं इसी पर। और ये है बिनका है, ये लाल बिनका, ये भी लाल बिनका है। इसका देखिए सुंदर दिख रहा है। ये धूप की वजह से आपको मुश्किल होगा। बाउंड्री के ऊपर मैंने रख रखे हैं बिनका को, जो धूप की वजह से आपको कम दिखाई देगा। ये है इसका व्यू। नीचे होते हैं तो आराम से इनको दिखा सकते हैं जगह जगह। और ये पक्षियों के पानी के लिए भर के रखा, अभी ख़त्म हो गया था। और इस साइड मेरे अनार का पौधा है और 1-2 पौधे हैं सीताफल के हैं। और इधर बिनका है। ये तो फिर छोटा ही पौधा है, 1 साल का होगा मेरे ख्याल से, 1-1.5 साल का। अब इसमें फ्लावरिंग होने के लग रही है, लेकिन इस बार हम कुछ नहीं लेंगे, अभी बहुत पौधा छोटा है। ये देखिए कलियां भी बन रही है और इसमें ये बड़ी कली है। तो इस बार हम कोई इसमें फ्रूट लेंगे नहीं, क्योंकि पौधा बहुत। अब मैं आ गई हूँ मेरे नीचे वाले छत पर। अब यहाँ भी देखिए चौला के 2 ही उगे हैं। खास मुझको इसमें चौला उगाना था, लेकिन कम उगा है और दूसरे इसमें सब्जियां उगी हैं। ये भी अच्छा ही है। कल मैं इसमें से निकाल के ले गई थी, जो बड़े बड़े वो चौलाई थी, और छोटों को छोड़ दिया। और ये मैंने उगा रखे हैं मूली। मूली अब 50% उगी है, 50% उगी है। और इसमें देखिए सरसों है, सरसों मैंने इसमें लगाए। और इसमें लगाए गाजर, लेकिन अभी गाजर कोई पहचान में नहीं आ रहा है। इसमें मैंने लगाए मेथी। तो मेथी, ये जो खुले खुले भाग में थी, मेथी उग गई और इसको मैंने ढक दिया ताकि बरसात आ जाएगी तो ये ख़राब हो जाएगी। तो ढका हुआ भाग में अभी नहीं उगा। और ये है, इसमें दूसरे सब्जियां तो उग गई हैं, लेकिन अभी गाजर का कहीं नामो निशान नहीं दिख रहा है। और इधर है मेरे, ये सबसे फेवरेट जगह है। डब्बा लाती हूँ,
यहाँ बैठती हूँ 2 मिनट और मेरे पौधों को बढ़ते हुए देखती हूँ। यहाँ मैंने इस सेक्शन में ये पत्तेदार सब्जियाँ, चौलाई की जो भाजी है, लाल भाजी भी है और सफ़ेद भी है इसके अंदर, और बड़ी हो गई है। अब इसको मैं आज हार्वेस्ट कर लूँगी। तो लाल भाजी हमें बहुत ही पसंद है और बड़े पत्ते वाली है चौलाई भाजी भी, तो मैं आज इनको ले लूँगी और मैं ले करके आपको बताती हूँ और आगे का गार्डन का अपडेट। पहले इनको ले लेती हूँ। तो देखिए मैंने इसमें निकाल लिए हैं चौलाई की भाजी, और छोटी छोटी है उनको छोड़ दी हूँ, फिर बाद में थोड़ी देर बढ़ जाएगी और तब दूसरी बार इनको और ले लेंगे। और मैंने इनमें घास फूस भी निकाल दिया है, अभी अच्छी दिख रही हैं। अब इनको थोड़ा ये खाद दे दूँगी जो भी मेरे पास उपलब्ध है। और ये मेरे पालक है, देखिए पालक भी अच्छे बढ़ गए हैं। अब इनको अभी तो नहीं लूँगी, जब आवश्यकता होगी उस समय मैं ले लूँगी। और इधर देखिए ये है मेरे पाइनएप्पल, अनानास का पौधा कहते हैं, वो 2 साल हो गए लगभग। अब मैंने इसको ऊपर लेके आई हूँ और दूसरे इस शिफ्ट किया है, थोड़ा वापस इसको रिपोर्ट किया है, जड़ें वगैरह थोड़ी देखा कि कैसी है इसकी जड़ें। और ये मैं मेरे ये 1 साल हो गया ड्रैगन फ्रूट का पौधा मैंने छोटा सा लेके आई थी, कहीं नीचे जो दिख रहा है आपके नीचे, ये वाला यही लेकर के आई थी, और अब ये इतना बड़ा हो गया है। लगा रखी हूँ, अब देखती हूँ। लोगों के बहुत सारे फल फ्रूट आते हैं, मेरे ड्रैगन में कब फ्लावरिंग होती है। अब धूप भी आ गई है और मेरे कद्दू है, कद्दू में लकड़ियाँ तो लगा दी है मैंने, और थोड़ा और लगाना है। इसका सेटअप अभी तैयार करना है। अभी ये बहुत ज़्यादा नहीं बड़ा है, ठीक है, अभी छोटा ही है। और इस गमले में भी मेरे पालक उगा हुआ है। तो लीफी वेजिटेबल जितना रहे उतना अच्छा ही है। 2 जगह मेरे एक तो गमले में, एक बड़े गमले में मेरे पास चौलाई है, और देखिए इधर चौला का पालक का भी दिखाई हूँ। और ये है मेरे, ये भी पालक है टब में, और इसमें अपने आप ही उग गए हैं। देखिए ये टमाटर भी, एक ये टमाटर, एक ये टमाटर, इनको मैं, ये 3 टमाटर दिख रहे हैं, इनको मैं कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करूँगी। इतना मैंने भाजी निकाली, नीचे ही रख रखा है, साफ़ है, वापस धोना ही है जा कर के। और इस तरह से इसमें भी मैंने गमला भी इसको भर रही हूँ, मिट्टी डाल के तैयार कर रही हूँ। और इसके पहले ही मैंने ये डाल दिया सरसों का उग जाएगा। ये भी लीफी वेजिटेबल के लिए ही मैं उगा रही हूँ, पत्तों के लिए। तो देखिए कितना बढ़ता है, उगता है। और ये मेरे कद्दू है जो मेरे घर के बीज से ही, तीनों मेरे पास 4 कद्दू के बीज बोए थे। इतना बढ़िया था मेरा बीज घर का कि 4 बोए थे और 4 ही निकल गया, और भी मेरे पास पड़े हैं। तो बाज़ार से लाते हैं तो वो ज़रूरी नहीं होता कि जितने 4 बोए तो 4 ही निकले, लेकिन मेरे घर का बीज जो पकाया था, मेरे कद्दू को परिपक्व पूरा किया था वो। अब देखिए यहाँ भी मेरे, यहाँ बताऊँ आपको, अभी कुछ काम हो ही रहा है गार्डन में। तो ये मैंने उस दिन बोया था करेला, तो शायद ये करेला निकल गया। और ये है तूरी, अभी इनको सही करूँगी अभी। और ये गुलदाउदी है और मिर्चा है, ये बाल्टी में भी मिर्च लगाए। और इसको मैं, देखिए ये मेरे भाजी है, इसमें कुछ और भी बोया था मैंने, लेकिन नहीं निकला। भाजी के क्या है कि इसमें बीज गिरते रहते हैं, इसलिए अपने आप ही उग गया। मैंने सब जगह नहीं उगाए थे, तो मैं आज इसको ले लेती हूँ। बड़े बड़े जो उधर है तो साथ में ये भी
काम आ जाएंगे। अकेले थोड़ा सा मिलेगा तो क्या काम का है। तो कम से कम 2-3 लोगों के लिए सब्जी बन जाएगी। आलू डाल देंगे इनके अंदर तो 4-5 लोग भी खा सकते हैं। आलू डाल के भी बनाते हैं, ऐसे भी बनाते हैं टमाटर डाल के। तो इसमें मैंने गवार के बीज डाले थे। गवार वो 20 रुपये का पैकेट का मिला था, लेकिन ये इतना अच्छा नहीं मिला। देखिए इतना बढ़िया नहीं मिला। ये इसका जन्मेशन हुआ नहीं था, बहुत कम हुआ। और जो हुआ वो भी इनके पत्ते टेढ़े मेढ़े निकले। टेढ़े मेढ़े निकले मतलब कि ये खाद वाले हैं। यूरिया और DAP जो भी रासायनिक खाद होती है उनको डालते हैं, उनसे जो पौधे निकलते हैं ना, वो फिर उनको दवाई ही स्टार्टिंग में ही डालनी पड़ती है। तो ये दवाई लगाया हुआ आया था बीज, लेकिन फिर भी ये अच्छा से देखिए कैसे इसकी है, अच्छा नहीं, मतलब ग्रोथ अच्छी नहीं है। इसमें 2-3 उगा तो है गवार, लेकिन बहुत ही कमज़ोर स्थिति में है। तो इस तरह से ऑर्गेनिक जो हम उगाते हैं ना अपने छत पर, तो उसका तो बात ही अलग होती है ऑर्गेनिक की। और देख कितने स्वस्थ पौधे होते हैं। ये तूरी है, ये मेरे घर की तूरी मैंने उगाई, और देखिए कितने स्वस्थ पौधे निकले हुए हैं। ये देखिए, देखते ही मन खुश हो जा रहा है। ये देखिए पौधे। तो इस तरह से आज का ये गार्डन का व्यू है। थोड़ी और भी बड़े होंगे तो थोड़ा अच्छा हरा भरा दिखेगा। वेस्ट मटेरियल में मैंने बहुत सारे पौधे उगा रखे हैं, और जो भी है। और बड़े दूसरे पौधों के लिए तो मैं गमला यूज करती हूँ, बाकी सब्जियों के लिए ज़्यादातर वेस्ट मटेरियल का ही उपयोग करती हूँ। और ये दूसरे बाल्टी में मैंने उगा रखा है। ये है टमाटर, इसमें 3 टमाटर डाल रखे। देखिए अभी इसमें पाउडर मिल रही, ये रोग भी लग गया है, इसको हटा देती हूँ मैं। देखिए ये होता है, ये रोग होता है, ये कीड़े होते हैं जो इनके उस ताकत को ले लेते हैं और पौधे के बढ़ने नहीं देते हैं। तो टमाटर में भी बहुत रोग लगते हैं, फंगस लगता है। और इसको मैंने यहाँ शिफ्ट किया है, ये अभी वेस्ट मटेरियल से तैयार है। मेरे मटका फूट गया था, मैंने इसको आधा कर दिया और इसके अंदर मैंने लगा दिया सेम फली। सेम फली यहाँ ऊपर चढ़ेगी, अच्छा रहेगा। अभी इसमें कोई नया शिफ्ट किया हुआ है, बड़ा पौधा था इसलिए थोड़ा अभी कम ग्रोथ में है, अभी स्ट्रेस में है। अभी और भी देखिए मिट्टी मैंने सुखा के रखी है, और इधर पत्ते हैं ये भी सुखा के रखे हैं। ये मेरे बैंगन है, अभी लेकर के आई हूँ नीचे से ऊपर। नीचे क्या है, वहाँ नर्सरी तैयार होती है बड़े पौधों की, फिर इसको ऊपर लेके आते हैं। अभी इसको शिफ्ट करना है कि कहाँ रखूँ। तो इस तरह से ये नीचे का एरिया है। देखिए नीचे का नज़ारा ये है। तो इस तरह से मेरा गार्डन है। तो और भी आगे आपको बताती रहूँगी, गार्डन को बताऊँगी कैसे बड़े हो रहे हैं पौधे, क्या नए लग रहे हैं, क्या कैसे हो रहे हैं। कुछ समय बाद में थोड़ा सा और अच्छा हरा भरा हो जाएगा तो बहुत ही सुंदर लगेगा देखने में। तो मैं इसको सब्जी को यहाँ रख देती हूँ, और लगभग मेरी ये कितनी सब्जी होगी, 1 पाव से ज़्यादा होगी। ये ऑर्गेनिक सब्जियाँ हमारे घर में सभी को पसंद है, भाजी। और ऐसे बड़े पत्तों की, छोटे पत्तों की भी लगाते हैं। आपको बताऊँ हमारे राजस्थान में कौन सा छोटा पत्ता होता है, ये आपको बताऊँ, ये तो बड़ा वाला है। अभी मैंने देखा था इधर कहीं था, लिया नहीं मैंने, छोटा ही था। तो ऐसे छोटे छोटे पत्ते होते हैं ना, वो उसकी सब्ज़ी भी बहुत टेस्टी बनती है यहाँ पे। तो उसी को ज़्यादातर यहाँ पर यूज़ करते हैं। दूसरी सब्जियाँ जल्दी उगती नहीं, इनको पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। तो यहाँ राजस्थान में पानी की रिक्वायरमेंट थोड़ा बहुत कम होती है। हम तो गार्डनर है इसलिए जैसे तैसे तो गमलों में लगाते हैं, बाकी नीचे नहीं उगता है ये जल्दी। उग भी जाए तो इनको थोड़ा सा पानी चाहिए, बरसात के सीज़न में तो फिर भी उग जाए। ये एक इसमें भी है, ले लेती हूँ। तो कम से कम ये पालक फ्री रहेगा तो
अच्छा बढ़ेगा। एक कोने में दिख रहा है। और जो यहाँ पर लूनी घास कहते हैं ना, लूनी घास, ये आपको बताऊँ, ये पौधे, इसकी सब्जी बनती है। लीफी वेजिटेबल कोई हमारे गार्डनर उगाते। ये देखिए, ये छोटे पत्तों वाली ये है, इसको उखाड़ देती हूँ मैं। ये देखिए छोटे पत्तों वाली, इसकी सब्जी भी बहुत टेस्टी बनती है। ये पौधा है, लाल नहीं होता ये, ऐसा होता है, हरा कलर होता है, लेकिन ये भी बहुत अच्छा बनता है। तो और इसके पत्ते तो बहुत बड़े बड़े होते हैं। देखिए, आप देख ही रहे हैं, इतने बड़े बड़े पत्ते होते हैं। तो और भी बहुत सारे उग रहे हैं इसके अंदर। मुर्गा फूल उग रहा है, देखिए। तो इनको भी मैं ले जाके कहीं डब्बे वगैरह में शिफ्ट करूँगी, क्योंकि सबके लिए गमला देना संभव नहीं होता है। अपना शौक़ पूरा करने के लिए आप कोई भी वेस्ट मटेरियल, गत्ता है, टूटे फूटे बाल्टी है, गमला है, कुछ भी जो भी आपको मिल जाए कि इसमें पौधे, मिट्टी रख सकते हैं थोड़ी बहुत, बस उसमें आप लगा दीजिए। गार्डन में हरा भरा रहेगा, ग्रीनरी रहेगी, कुछ पत्ते हो जाएंगे, साग हो जाएगा, कुछ कोई सब्जियां हो जाती हैं, तो अच्छा रहता। आपको लगा करके बहुत खुशी होगी, और अपने हाथ का लगाया हुआ टेस्टी भी लगेगा, और बिना खाद के, बिना रासायनिक खाद के बहुत ही हेल्थ के लिए अच्छा रहता है। और आपको सबसे पहले तो खुशी हमें मिलती है, लगा करके हमारा समय उसमें व्यतीत होता है। कुछ काम, अर्बन एरिया वालों को कुछ काम दूसरा होता नहीं है, घर में बैठे रहें, टीवी देखते रहें या मोबाइल देखते रहें। तो इससे अच्छा है कि हम कुछ सुबह शाम कुछ काम कर लें, तो हमारे कुछ पौधे तैयार हो जाते हैं। तो उनमें हमारा मतलब कुछ हमको मिलता भी है, और जो हमको उससे खुशियाँ मिलती है ना, वो उसका तो हम पैसे से भी कभी नहीं खरीद सकते हैं। तो बहुत ही मतलब अच्छा ये है, एक तरह का जॉब तो नहीं है, पैसे मिलते नहीं, लेकिन कुछ तो मिलता ही है। तो आप लोग भी कोशिश कीजिए, जो नहीं करते हैं। बाकी तो बहुत सारे हमारे बहुत बड़े बड़े गार्डनर है, बहुत एकदम बगीचा लगा के रखे हैं फलों के और सब्जियों के, बहुत उस्ताद हैं वो लोग। हम तो हैं बीच वाले, जो अभी धीरे धीरे कर रहे हैं ये काम। हालांकि मैं भी लॉकडाउन के बाद से कर रही हूँ, लेकिन बाहर से वही कुछ भी नहीं मिलता है, घर में से ही यूज करती हूँ, तो इतना ज़्यादा हो नहीं पाता है। फिर भी थोड़े बहुत डब्बे और गमले एक आदि कोई ले आती हूँ। पौधे भी बहुत सारे हैं मेरे, कम से कम 100 के आसपास गमले हैं, लेकिन दिखाई नहीं देता है। कुछ तो नीचे हैं और कुछ ये दोनों छतों पर है। तो और भी डब्बे वगैरह यूज करके मैं तेल वाले डब्बे होते हैं 5 लीटर कैन वाले, उनको काट करके फूलों वाले पौधे लगा देती हूँ। तो इस तरह से मेरा गार्डन थोड़ा हरा भरा अच्छा दिखता है, थोड़ा वर्क भी हो जाता है चलने का। तो आज का वीडियो इतना ही। तो मैं अब ज़्यादा कुछ देख लिया आपने, और आपने देखा, आप देखते रहिए मेरे चैनल को। आप देखते रहेंगे तो मुझको सपोर्ट मिलेगा और मुझको खुशी होगी। आपसे अगर मुझको खुशी होती है तो आपको भी अच्छा लगेगा। तो आप चैनल को सपोर्ट करिएगा और सब्सक्राइब, लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।